पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रभु की आशीषें महान हैं, प्रभु की आशीषें विशाल हैं और प्रभु की आशीषों की कोई भी सीमा नहीं है। जब हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम लोग प्रभु के चरणों में आ जाते हैं और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो प्रभु अवश्य हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में कि हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। क्या लिखा है? मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है। हम क्यों चिंता करते हैं? जिस प्रभु ने हमारी सृष्टि की है वो हमारा ख्याल रखते हैं। जिस प्रभु ने हमारी सृष्टि की है वो हमारा ध्यान रखते हैं। जिस प्रभु ने हमारी सृष्टि की है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, जब हम उनके चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ आ जाते हैं, तो हम फिर चिंता क्यों करें? क्योंकि प्रभु स्वयं हमारी चिंता करते हैं। प्रभु ने हमारी रचना की है, प्रभु ने हमें सृष्ट किया है और प्रभु ही हमें संभालते हैं। और जब पूर्ण भरोसा प्रभु पर होता है तो हम सही रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हम वचन के रास्ते पर चलते हैं, हम प्रार्थना के रास्ते पर चलते हैं। तभी तो लिखा है कि आप चिंता क्यों करते, क्या खाएं, क्या पहने, क्या हम इससे बढ़कर नहीं है। क्या प्रभु स्वयं हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे कि हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करें? जिसने हमें बनाया है वो हमारी चिंता भी करता है। प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर पूर्ण भरोसा रखो, मुझ पर पूर्ण विश्वास करो, मुझसे अलग ना हो जाओ, मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। हम प्रभु के हाथ को पकड़कर अपने जीवन में आगे बढ़े। जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बीमारियां हो, हमारे जीवन में रोग हो, ऐसे लोग हों, ऐसे भाई बहन हो जो कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करें और यही भरोसा रखें, यही विश्वास करें कि प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं हमारे रक्षक है, क्योंकि प्रभु स्वयं चंगाई दाता है, प्रभु स्वयं मुक्ति दाता है, प्रभु जीवन दाता है, शांति दाता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम है। इसलिए हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के चरणों में जाएं, लालायत रहें, प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के स्थान के लिए, पवित्र स्थान के लिए, प्रभु के घर के लिए, प्रभु के दरबार के लिए हम लोग लालायत रहें, ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके और कह सके, हे प्रभु, केवल तू ही सही रूप से, सही तरीके से सत्य के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। तो हम चिंता ना करें, हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि चिंता हमें प्रभु से दूर ले जाती है। चिंता हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। चिंता हमारे जीवन को दिशाहीन कर देती है। चिंता हमारे जीवन में निराशा का कारण बनती है। इसलिए हम चिंता न करें, लेकिन प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें कि हम लोग प्रभु के हैं
और प्रभु हमारे जीवन को देखता है, प्रभु हमारे हृदय को देखता है, प्रभु हमारे मन को देखता है, प्रभु हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं उनको देखता है, और प्रभु हमारी आवाज को सुनता, वाणी को सुनता है, और हमारे जीवन में जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करता है। इसलिए हम चिंता ना करें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु स्वयं इसका प्रबंध करेगा, और प्रभु स्वयं इसका प्रबंध करता है। हम लोग पढ़ते हैं आगे कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना कातते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु कैसे हमारी चिंता करते हैं। जो जो फूल हैं उनकी चिंता होती है, इतने सुंदर लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। भले ही कोई इंसान उनकी देखभाल करे ना करे, लेकिन प्रभु स्वयं उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु स्वयं उनको देखते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। पक्षियों को देखिए, पक्षी भी खाते हैं, ना वो लूनते हैं ना बोते हैं, लेकिन फिर भी वो खाते हैं और फिर भी वो जीवित है। और जब हम लोग सुबह उठते हैं, हम देखते हैं कैसे अपनी आवाज़ों से, सुंदर आवाज़ों से और बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ों से प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसा पूरा माहौल सुबह के समय पक्षियों की आवाज़ों से, सुंदर आवाज़ों से और बहुत ही सुरीली आवाज़ों से पूरा माहौल जो है इतना सुंदर हो जाता है, क्योंकि वे भी प्रभु की स्तुति गाते हैं, वे भी प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु उनकी भी देखभाल करता है। और हम तो कहीं बढ़कर हैं, मनुष्य कहीं बढ़कर है। जब प्रभु ने सब कुछ की रचना की, उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए तो वैसा हुआ, और उन्होंने वैसे ही हर एक चीज की सृष्टि की। लेकिन जब मानव की सृष्टि करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम मानव को अपने ही रूप में बनाएंगे। तो प्रभु ने हमें एक रूप दिया है जो प्रभु का ही रूप है, अपना ही रूप प्रभु ने हमें प्रदान किया है। तो हम क्यों चिंता करें? प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, बीमारियों को समर्पित करें, अपनी चिंताओं को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। जो आने वाला समय है और जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं, उन योजनाओं को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें, और प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए यही विश्वास करें कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु का आश्वासन है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको यही संदेश देना चाहता हूं, चिंता करनी छोड़े और अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें, और देखें कि प्रभु कैसे आपके जीवन में कार्य करते हैं। देखें कैसे प्रभु आपका मार्गदर्शन करते हैं, कैसे आपको सही रास्ते पर चलाते हैं। प्रभु का वचन पढ़ना ना भूलें, और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना ना भूलें, और इसके साथ साथ दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को बदलें, ताकि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए
और प्रभु आपको हर हर तरीके से, हर प्रकार से संपन्न बनाए। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे और हमेशा आपके साथ साथ चले, चिंता छोड़ें और प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित करें। और देखिए, जो प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में स्वयं पूरी हो जाएगी।